एवरीवन, क्या हालचाल है, कैसे हैं आप लोग। और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ उसका टॉपिक ये है कि आप आज से 5 साल बाद कहाँ पे होंगे जनाब। करंट सिचुएशन में देखूंगी और फिर आज से 5 साल के बाद आपकी ज़िंदगी किस जगह पे होगी उसके बारे में हम देखने की कोशिश करेंगे। ये जर्नल रीडिंग है, सारे मैसेजेस हो सकता है आपसे रेजोनेट करें, हो सकता है ना करें, तो ज़बरदस्ती अपने आप को इस पर फिट करने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर रेजोनेट करे बहुत अच्छी बात है, ना करे तो कोई बात नहीं। ज़िंदगी है, कुछ भी होता है, कभी भी हो सकता है। करंट सिचुएशन देखते हैं कि क्या चल रही है, अगर वो आपसे मैच करे तो फिर आगे की रीडिंग आपकी ही है जनाब। ठीक है, मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करने का बहुत शुक्रिया, मुझे मैसेजेस करने का बेतहाशा शुक्रिया। ओके, करंट सिचुएशन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, सेवन ऑफ वॉन्ड्स। जनाब, आपकी ज़िंदगी में अभी करंटली आप कहीं से ट्रैवल कर आए हैं या ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं। इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा, हो सकता है आपने जितना इसमें इन्वेस्ट किया है उतना आपको इन्वेस्टमेंट आपकी वापस नहीं आ रही है, हालांकि आपने बड़ी क्लैरिटी के साथ किया था। पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आप जो हैं वो क्लैरिटी के साथ ज़िंदगी गुजारने वाले इंसान हैं और चाहते भी यही थे कि आपकी ज़िंदगी बड़ी क्लैरिटी के साथ गुजरे। मनी आपकी ज़िंदगी में बड़ा स्ट्रॉन्ग है, बहुत अबंडेंट है। आप अपनी फैमिली वाइज पैसों के हिसाब से आप बड़े फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं। बहुत करेज के साथ आपने अपनी ज़िंदगी गुजारी है, बड़ी हिम्मतों के साथ आप अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले करने वाले इंसान हैं और आप निडर होकर फैसले करते हैं। बहुत अच्छी पोस्ट पे हो सकते हैं, आपके पास या तो आपकी डिग्री बड़ी क्या कहते हैं प्रोफेशनल किस्म की कोई डिग्री है आपके पास, या फिर आप अपने जो भी आपका बिजनेस है उसके हेड हैं, सीईओ की पोजीशन पे हैं आप। लेकिन एक ज़िद भी आप में है और एक और आपका ऐसा है कि लोग आपसे बात करते हुए ज़रा सा घबराते हैं। हालांकि आप बहुत ग्राउंडेड हैं, बहुत डाउन टू अर्थ होकर लोगों से बात करते हैं और जो भी आपकी ज़िंदगी में फ़ैसला होता है उसको ऊपर वाले का इंसाफ समझते हैं, ऊपर वाले का फ़ैसला समझ के आप सर झुका देने वाले इंसान हैं। ज़ोर ज़बरदस्ती करके ज़िंदगी नहीं गुजारते। जो भी चेंज आपकी ज़िंदगी में आए उसको आप ये बात मानते हैं कि मेरे लिए ऊपर वाले ने इसमें कोई बेहतरी ही लिखी होगी। ठीक है जनाब। और बहुत डिफेंसिव होकर आपने अपनी ज़िंदगी गुजारी है। आपने कभी भी अपने बिज़नेस में कोई भी चीज़ डुबोई नहीं है। आपने कभी कोई नुकसान, मेजर नुकसान आपने नहीं किया है, बल्कि अगर आपका मशवरा माना जाए तो लोगों को फ़ायदा ही होता है, कभी नुकसान नहीं हुआ। बातें करने के आप बहुत ज़्यादा शौकीन हैं और बहुत पैशनेट हैं। फायरी नेचर हो सकता है आप फायर साइन हो और आप जो हैं वो लोगों को एक नई जीने की राह देते हैं और एक करेज देते हैं, बहुत उम्मीद दिलाते हैं आप लोगों को कि इसमें जो है बहुत बेहतरी है। और लोग आपसे मशवरे भी बहुत ज़्यादा करते हैं, आपसे अनकंडीशनल लव भी बहुत ज़्यादा करते हैं। लेकिन आप उन लोगों में से हैं जो सारे पत्ते अपने शो नहीं करते। ठीक है, अगर आप ताश आपने खेला हो तो उसमें यही होता है। कार्ड्स अगर आपने खेले हों तो आपको पता होता है कि सारे अपने कार्ड्स शो नहीं करते। आप एक आध चीज़ आपने फिर भी रखी हुई है अपने पास संभाल के, लोगों को सिखाते हैं, उनको समझाते हैं, लेकिन बॉस आप ही हैं। ठीक है, यानी कि वो कहते हैं ना कि शेर की खाला है बिल्ली, शेर को सब कुछ सिखाती है लेकिन दरख्त पे चढ़ना नहीं सिखाती। ठीक है, तो वो वाली कंडीशन है कि लोगों को आप बहुत हेल्प आउट करते हैं लेकिन आखिर में कुछ चीज़ें आपने अपने लिए ही रखी हैं कि लोग घूम फिर के आपके पास ज़रूर आएँ। आप उनमें से नहीं कि सब कुछ सिखा के टाटा बाय बाय कर दें, आखिरी पत्ता आपके पास ही होता है गेम का। ठीक है, तो चलें अब देखते हैं कि आगे 5 साल में आपकी ज़िंदगी में क्या क्या आ रहा है। देखते हैं आगे 5 साल में आप क्या कर रहे हैं। टावर, ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, हेरोफेंट। आगे 5 साल में मेरे व्यूवर के साथ क्या है, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स,
6 of swords, 10 of cup, 4 of cup, 5 of swords, Knight of Pentacles, Ace of कप। अच्छा, आगे 5 साल में आपकी ज़िंदगी में जनाब, हो सकता है कि इस साल के एंड में या अगले साल के शुरू में आपकी ज़िंदगी में एक टावर मोमेंट आने वाला है, जिसमें आप कोशिश करेंगे कि उस हालात में आप इन एंड आउट रहें, यानी कि आप जो है उस जगह पे ना मौजूद हों जहाँ टावर मोमेंट है, इनके बचने की आप पूरी कोशिश करेंगे। ट्रैवलिंग से ही आपका कार्ड शुरू हो रहा है, चैरियट से। तो हो सकता है कि अगले 5 साल में या नेक्स्ट ईयर शुरू में आपकी ज़िंदगी का टावर मोमेंट हो, आपको दोबारा ज़ीरो से स्टार्ट करनी पड़े अपनी ज़िंदगी, ठीक है। और उस ज़िंदगी में आप इन एंड आउट रहेंगे, कोशिश करेंगे कि हो सकता है कि आपका जो मैं किस तरीके से समझाऊं कि हो सकता है कि आप ट्रैवल कर रहे हों, क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड का कार्ड आया है और चैरियट का कार्ड आया है। आप किसी जगह शिफ्ट कर रहे हैं जहां मुकम्मल आप सेटल नहीं हो रहे, आप 2 जगहों पे रहेंगे एक वक्त में, ठीक है। हो सकता है कि आपका पुराना घर भी हो और आपने नया घर भी ले लिया हो, तो नए घर में पूरे सेटल होने तक आप पुराने को सेल आउट नहीं करेंगे। ये मैं एक बहुत छोटी मिसाल दे रही हूँ। या आपने कोई नया अपना ऑफिस शिफ्ट किया है, लेकिन पुराने ऑफिस को आपने वाइंड अप नहीं किया, आप पुराने ऑफिस में भी जाते रहेंगे और नए ऑफिस में जब तक आप सेटल नहीं होते तब तक आप नई चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। और आप जो हैं वो एक तरह से बहुत नॉलेजेबल इंसान बन जाएंगे और बहुत ज़्यादा नॉलेज इकट्ठी करेंगे, और आगे लोगों को बहुत ज़्यादा आपने गाइड करना है कि किस तरह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी में वो गलतियां नहीं करनी जो आपने करनी। हो सकता है आप बहुत बड़े हीलर बन जाएं आगे जाके, आगे 5 सालों में की मैं रीडिंग कर रही हूँ कि हो सकता है कि आप बहुत बड़े हीलर बन जाएं, मज़हबी तौर पे आप बहुत ज़्यादा मज़हबी हो जाएं, आप कोई ऐसा काम करें कि लोग आपसे आके जो है वो गाइडेंस तो लेंगे, साथ में आपसे क्लैरिटी मांगेंगे। लेकिन एक चीज़ जो आपकी पर्सनालिटी में बड़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है वो ये है कि आप सिर्फ चीज़ों का एक ही साइड देखेंगे, आप बहुत ज़्यादा खुल के सामने से चीज़ों को नहीं बताएंगे, लोगों को गाइड तो करेंगे लेकिन अपना आप बचा के कि भाई ये सारी चीज़ें हैं, तुम देख लो, अगर तुम्हें ये सूट कर रही हैं तो तुम करो। मैं इसमें सिर्फ तुम्हें इतना ही बता सकती हूँ या इतना ही बता सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। एक फैमिली टाइम आपका बड़ा अच्छा गुजरेगा, लेकिन हो सकता है कि आपका फैमिली टाइम के साथ आपके मैरिज पार्टनर के साथ कोई लव अफेयर है जिसको आप आगे जाके मिस करेंगे, और आपको लगेगा कि आपके साथ या तो आपके पार्टनर ने धोखा दिया है, जो लव कनेक्शन है आपका, या आपने उनको धोखा दिया है। एक बहुत ही ठहरी हुई स्लो सी आपकी ज़िंदगी मुझे आगे नज़र आ रही है कि आपकी जो अभी एक बहुत स्पीड में हालात चल रहे हैं शिफ्टिंग की वजह से, वो बड़े ही ठहर जाएंगे। बहुत जिस स्पीड से आप अभी ज़िंदगी गुजार रहे हैं उस हिसाब से आपकी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा स्लो डाउन होने वाली है, और आपको अनकंडीशनल लव की उस वक्त बेतहाशा ज़रूरत फील होगी जो कि आपको इस वक्त नहीं मिलेगी, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे और क्या आ रहा है आगे 5 सालों में मेरे व्यूवर की ज़िंदगी में। कैरियर वाइज क्या आ रहा है? ओके, कैरियर, पहले मैं आपको कैरियर निकालूंगी, फिर मैं आपकी लव लाइफ का देखती हूँ, ठीक है। कैरियर वाइज क्या आ रहा है ज़िंदगी में आगे 5 सालों में? ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स, द हैंगमैन, डेथ, नाइट ऑफ कप, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक आया है टेम्परेंस। अच्छा जी, हो सकता है कि आप आगे 5 सालों में किसी 2 जॉब्स में या 2 बिजनेसेस में या 2 आपके कैरियर में आप जो है वो क्रॉस रोड पर आ जाएं कि आपको कौन सा कैरियर चुनना है। हैंगमैन की पोजीशन में आ जाएंगे, अटका हुआ महसूस करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन भी है आपकी इन आगे के 5 सालों में कि ट्रांसफॉर्म हो जाएगी आपकी पर्सनैलिटी। जैसा आपको अभी मनी की नीड है, हो सकता है आपको बाद में ना हो, या हो सकता है कि जितनी आपकी अभी नीड पूरी हो चुकी है पैसों की, आपको ज़्यादा अर्ज हो जाए कि आपके पास पैसा ज़्यादा होना चाहिए।
इन सारी चीज़ों में आप सबसे ज़्यादा जो मुझे मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, या सारी ही चीज़ों में जो आपकी ज़िंदगी में मुझे कमी नज़र आती हुई नज़र आ रही है, पेंटिकल्स के साथ कप की एनर्जी है, नाइट ऑफ कप, एक अनकंडीशनल मोहब्बत आपकी ज़िंदगी में मुझे कम होती नज़र आ रही है, क्योंकि एस ऑफ कप आप अपनी ज़िंदगी से चाह रहे हैं कि आपको कोई अनकंडीशनल मोहब्बत करने वाला होना चाहिए, जो कि आपकी ज़िंदगी में आगे मुझे नज़र नहीं आ रहा। और आप जगल करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे कि मैं कौन सी राह चुनूं कि मेरे दिल को सुकून हो जाए। ज़रूरी नहीं है कि आप लव कनेक्शन ही चाह रहे हों, आप मिस करेंगे अपनी फैमिली को। ये मुझे इस आपकी आगे 5 साल की ज़िंदगी में नज़र आ रहा है कि आप, हो सकता है कि आप अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को मिस करें। उतनी आपकी दोस्तियाँ या आपका नया जो काम है वो आपको टाइम ना दे कि आप अपने दोस्तों के साथ या अपनी फैमिली के साथ या जो भी आपके लव वंस हैं उनके साथ आप टाइम स्पेंड कर सकें। और फिर आप रेस्टिंग पोजीशन पे चले जाएंगे। कम से कम 4 साल आपकी ज़िंदगी के आगे ऐसे आ रहे हैं जिसमें आपने रेस्टिंग पोजीशन पे रहना है, और वक्त को आपने इस तरह गुजारना है कि आपको पता है कि 4 साल बाद हालात जो है वो अलग हो जाएंगे। ये बात आपको पता है। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है और टेम्परेंस के वो बैलेंस हो जाएगा। फ़िलहाल आप बड़े बर्डनाइज अपने आप को फील करेंगे, क्योंकि जो काम आप करने जा रहे हैं उसमें आप एम्प्रेस की एनर्जी में हैं कि आप अनकंडीशनल लव करना है, अनकंडीशनल आपको टाइम देना है, सारी चीज़ें आपको अनकंडीशनल करनी हैं आगे के 4 से 5 सालों में। तब जाके आप किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आएंगे, सब कुछ स्टेबल हो जाएगा। लेकिन 5 साल जो है वो मुझे ऐसे लग रहे हैं आपकी ज़िंदगी में कि ये स्ट्रगलिंग टाइम है आपका। ठीक है जनाब। और उसके बाद 3 ऑफ कप का कार्ड है, आपका पार्टी टाइम शुरू हो जाएगा 4 साल बाद या 5 साल बाद, जब आप किंग ऑफ पेंटिकल्स और एम्प्रेस की एनर्जी में आ जाएंगे। और बॉटम ऑफ द डेक जो है वो सन का कार्ड है, हैप्पीएस्ट कार्ड है टैरो का ये। तो सारे हालात जो बेहतर हो जाएंगे। तो ये 5 साल जो हैं आपकी ज़िंदगी के थोड़े स्ट्रगलिंग हैं, क्रॉस रोड पे भी आएंगे, आप जगल भी करेंगे कौन सा कैरियर कौन सा बिजनेस, मिस भी करेंगे आप लोगों को, और इन द एंड सब कुछ ठीक हो ही जाएगा जब आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएंगे। और फिर आपका पार्टी टाइम शुरू होता है, और फिर आप अपने पुराने दोस्तों से भी मिल सकेंगे। लेकिन उससे पहले कम से कम 3 साल आपके जो हैं वो काफ़ी स्ट्रगल्स के लग रहे हैं। और 4 साल के लिए जो 3 साल आप बड़ी मुश्किल से गुजार लेंगे कि ये सही नहीं हो रही ये चीज़ें, तो जब आपका दिल ये आपको इत्मीनान दिला देगा कि छोड़ दो सब कुछ ऊपर वाले की मर्ज़ी पे, और आप रेस्टिंग पोजीशन पे चले जाएंगे, तो उसके बाद हालात ठीक होना शुरू हो जाएंगे आपके हक़ में। जब बैलेंस आ जाएगा, बहुत ओवरबर्डनाइज हो जाएंगे आप, लेकिन फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके हालात आपके ठीक हो जाएंगे। और सन के साथ फिर बॉटम ऑफ द डेक जो है वो 4 ऑफ वॉन्ड्स, स्टेबिलिटी आनी ही है, क्योंकि जो काम आपने शुरू किया उसकी आपने बुनियाद बड़ी मजबूत रखी है। टावर मोमेंट तो है, शुरू ही आप ही लाए हैं अपनी ज़िंदगी में। टावर मोमेंट ऊपर वाले की तरफ से नहीं आया है। ये जो आपने स्विच करने का सोचा है उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अगर आपने घर बदलने का सोचा है वो भी आपका ही फ़ैसला है, अगर आपने ऑफिस चेंज करने का सोचा है वो भी आपका फ़ैसला है, वरना ज़िंदगी आपकी बड़ी स्मूथ चल रही थी। ये सारे आपके फ़ैसले की वजह से हो रहा है, तो आप किसी को इल्ज़ाम भी नहीं दे सकते। लेकिन इन द एंड आपकी ज़िंदगी में 4 4 3 ये बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है कि 5 साल बाद जो है 3 3 4 एंड 4, आप टैरो देखते ही हैं आप सब लोग, आपको पता चल जाएगा कि बहुत स्ट्रॉन्ग ये मैसेज आ रहा है कि कम से कम 3 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल बाद हालात आपके हक़ में चेंज हो ही जाएंगे। तो ये है आपकी रीडिंग कि अभी और आपके आगे के 5 साल कैसे होंगे। तो जनाब ऐसे होंगे। तो अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड के शेयर कीजिएगा। बाय।